नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने पद संभाल लिया है। पद संभालने के बाद ही सुशीला कार्की सख्त रुख में दिख रही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह केवल 6 महीने के लिए आई हैं। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने गत 14 सितंबर को सिंह दरबार में पदभार ग्रहण कर लिया। पद संभालते ही पीएम सुशीला कार्की एक्शन मोड में आ गई हैं। सबसे पहले उन्होंने युवाओं पर हुई बर्बरता पर जांच की बात कही। कहा कि बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। इसके बाद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। कहा कि हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके सहयोग के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगा। 12 सितंबर को ली थी शपथ। अंतरिम पीएम को लेकर कई नाम चर्चा में थे। ये चर्चा तब थम गई जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई थी। इस मौके पर कार्की के साथ कई युवा नेता भी मौजूद रहे थे। मंत्रिमंडल पर विचार विमर्श शुरू। कार्की ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने की तैयारी के लिए जेएनजी आंदोलन के करीबी सलाहकारों और प्रमुख हस्तियों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। नेपाली मीडिया के अनुसार कार्की सभी 25 मंत्रालयों पर अधिकार रखने के बावजूद वह करीब 15 मंत्रियों के साथ एक सुव्यवस्थित मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी कर रही हैं। मंत्री पद के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सैन्य अधिकारी बालनंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टाराय, माधव सुंदर खड़का, असीम मान सिंह बसन्यात और ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमन घी सिंह शामिल हैं। 6 मार्च को होंगे चुनाव। गत शुक्रवार को नेपाल की संसद को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसमें तय किया गया कि 6 महीने के बाद यानी 5 मार्च 2026 को नए चुनाव निर्धारित किए गए हैं। कार्की ने पहले बयान में भी साफ कहा है कि वह 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। वह नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देगी। राजनीतिक उथल-पुथल का अंत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अचानक इस्तीफे के बाद नेपाल में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर चल रहा था। प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय पर धावा बोलने और देशव्यापी अशांति के बाद, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, ओली को पद छोड़ना पड़ा। सुशीला कार्की की नियुक्ति के साथ इस राजनीतिक संकट का अंत हुआ। उन्होंने शुक्रवार रात शपथ ली और अगले दिन अपना कार्यभार संभाला। कार्की की प्राथमिकताएं और वादे। पदभार संभालने के बाद कार्की ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सत्ता का आनंद लेना नहीं, बल्कि देश को स्थिरता प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी और वे नई संसद को जिम्मेदारी सौंपेंगे। कार्की ने कहा कि हमारा पहला काम बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच करना होगा। उन्होंने आर्थिक समानता और भ्रष्टाचार के उन्मूलन की मांग करने वाले 27 घंटे के आंदोलन को अपनी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। काठमांडू में सामान्य होते हालात। कई दिनों तक चले तनावपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बाद रविवार को काठमांडू और अन्य शहरों की सड़कें सामान्य होती दिखीं। यातायात हल्का था, कुछ दुकानें फिर से खुल गईं और तनाव कम होने के संकेत साफ नजर आए। चीन ने दी बधाई। सुशीला कार्की के पदभार संभालने पर चीन ने उन्हें बधाई दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि चीन नेपाल के लोगों द्वारा चुने गए विकास पथ का सम्मान करता है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी व्यक्त की।